में भी जो न्यूक्लियर मिसाइल बेस है उसे अटैक यहां पर किया जा सकता है। वहीं डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च बेस जिस पर हमला किया जा सकता है, नाहाल सोरेग डिजाइन और रिसर्च बेस, यह भी न्यूक्लियर फैसिलिटी निशाना बनाया जा सकता है। योदेफात एटमी हथियार निर्माण बेस, अगर इजराइल पर अटैक यहां पर ईरान करता है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के लिए, तिरोश न्यूक्लियर हथियार गोदाम, ये तमाम वो जगह है। राफेल एटमी हथियार निर्माण बेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तमाम वो जगह है, परमाणु फैसिलिटीज है जिन्हें निशाना यहां पर बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यहां पर हमला होता है तो साथ ही साथ कोशिश इजराइल की, ये इजराइल पर ईरान की यह भी होगी कि उसकी ताकत को भी जो है खत्म किया जाए। कौन कौन सी उसकी ताकत को खत्म करने की कोशिश होगी वो भी आपको यहां पर बताता हूं। एयरबेस निशाने पर होंगे, मनाचिम एयरबेस, यहां पर हमला किया जा सकता है मनाचिम एयरबेस पर। वहीं रमत डेविड एयरबेस, इसको इजराइल के जो है खत्म करने की कोशिश होगी ईरान की। सदेदोव एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर बताया जा रहा है। वहीं पलामाचिम जो एयरबेस है उस पर भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल में अलर्ट है कि पलामाचिम एयरबेस को भी टारगेट ईरान की तरफ से यहां हो सकता है। लोड एयरबेस को भी निशाना यहां पर बनाया जा सकता है ईरान की तरफ से। ये वो एयरबेस हैं जहां से मिलिट्री को पावर मिलती है, ताकत मिलती है। वहीं सदोत मीचा एयरबेस पर भी बड़ा हमला करने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हज़र एयरबेस यह भी टारगेट पर बताया जा रहा है इजराइल के अंदर, जिस पर ईरान हमला अपनी मिसाइलें यहां पर दाग सकता है। वहीं हेज़ेरिम एयरबेस पर भी हमले की बात सामने आ रही है। नेवातिम एयरबेस भी उन एयरबेस में से एक है जिस पर बड़ा हमला। रमोन एयरबेस जो जिस पर टारगेट यहां पर हो सकता है। तो ये वो तमाम जो हैं एयरबेसेस जिन पर हमला कर आर्मी को तोड़ने की भी कोशिश यहां पर इजराइल की ईरान यहां पर करता हुआ नजर आएगा। मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं। इराक से हमला, उसके बाद कहा जा रहा है कि परमाणु फैसिलिटीज पर भी हमला हो सकता है। इज इट पॉसिबल सर कि परमाणु जो फैसिलिटीज हैं इजराइल की वो भी ईरान टारगेट कर दे? बिल्कुल सुमित जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपने इतनी अच्छी रिसर्च और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाया। जो हमारे दर्शक हैं, कॉमन दर्शक हैं, वाकई में समझ आ गया बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक विश लिस्ट होती है कि इंसान की इच्छा कुछ होती है और कितना कर सकता है, उसमें दोनों में फर्क आ जाता है। कि मैं मानता हूं कि वो चाहते हैं कि इनके न्यूक्लियर बेसिस पे हमला करें, उनके एयरफोर्स बेसिस पे हमला करें। पहले अगर हम न्यूक्लियर बेसिस का देखें तो ये काफी सुरक्षित रहते हैं। और अब जो है, पिछली बार अगर थोड़ा वो एयर डिफेंस में चूक थी, अभी इजराइल को अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए काफी इफेक्टिव है। तो चाहे वो इनके पास अभी थर्ड है, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और पूरा दुनिया में जाना माना आयरन डोम तो बिल्कुल है ही है। ये अपने डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल के वो इतने ताकतवर हैं जो पूरी तरह दुश्मन को जवाब यहां पर दे सकते हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। कर्नल सैनिक भी हमारे साथ यहां पर बने हुए थे। बड़ी अपडेट युद्ध क्षेत्र से आपको बताऊं, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की लोकेशन को बदला है। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल का मूवमेंट यहां पर देखा जा रहा है। लोकेशंस को अपनी रणनीति के हिसाब से अब ईरान बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा हमला ईरान की तरफ से होगा और रणनीतिक तौर पर, स्ट्रैटेजिक तौर पर जो लोकेशंस हैं वो सेट की जा रही हैं, जिसके जरिए जो हमला है वो यहां पर हो। ईरानी सेना की मिसाइल यूनिट में हलचल भी दर्ज यहां पर की गई है। हलचल जो है वो इस वक्त जो दर्ज की जा रही है मिसाइली मूवमेंट्स की, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी लोकेशंस यहां पर बदली जा रही हैं। और वहीं इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बताऊं, ईरान अगर हमला यहां पर करता है तो इजराइल उसका जवाब देगा। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो तैनात की जा रही हैं। उनका हमला हुआ तो इजराइल भी जवाब देगा। इजराइल ने भी ड्रोन मिसाइलें तैनात की हैं। हमले की धमकी के बाद इजराइल पूरी तरीके से अलर्ट यहां पर है। साफ तौर पर तैयारी यहां इजराइल की तरफ से जो है वो की गई है। हर्जी अलेवी जो आईडीएफ चीफ हैं वो क्या बता रहे हैं कि कितना बड़ा हमला इजराइल भी करने के लिए तैयार है, क्या तैयारी है, देखिए जरा सुनिए। अगर ईरान गलती करता है और इजराइल पर मिसाइल हमला करता है तो हमें पता है कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। इस बार हम ऐसा हमला करेंगे जो अब तक नहीं किया। हम उन क्षमताओं के जरिए हमला करेंगे जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं किया। हम ईरान की उन जगहों को भी नहीं छोड़ेंगे जहां अब तक हमला नहीं किया है। ईरान पर कुछ जगहों पर हमला नहीं किया है क्योंकि हमें फिर से ऐसा करने की जरूरत पड़ सकती है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हम अब भी इसके बीच में हैं।
और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताऊं, युद्ध क्षेत्र को लेकर एक बार फिर से नेतन्याहू ने चेतावनी जारी कर दी है। नेतन्याहू एक बार फिर से सीधे तौर पर ईरान को धमकी देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा गोल पूरी तरीके से साफ है, परमाणु की जो क्षमता है वो ईरान को हासिल नहीं करने देंगे। हम लगातार अपनी गोल पर आगे बढ़ रहे हैं, ईरान के नहीं बनने देंगे परमाणु संपन्न देश। और कैसे एक बार फिर से चेतावनी जारी की है नेतन्याहू ने, सुनिए जरा। ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में सबसे आगे था और रहेगा। इस लक्ष्य से ना हम हटे हैं, ना हम हटेंगे और ना हम अपनी आंखें हटाएंगे। लेकिन हिजबुल्लाह की जड़ें काटने में लगातार इजराइल लगा हुआ है और इसीलिए हिजबुल्लाह लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे सबसे बड़े कांटे नेतन्याहू को हटाया जाए। उसे लेकर नया चीफ हिजबुल्लाह का नईम कासिम, उसने प्लान तैयार किया है नेतन्याहू को मारने का। क्या कह रहा है वो? हिजबुल्लाह चीफ बनते ही नईम कासिम की तरफ से नई धमकी यहां पर दी गई। नई धमकी नेतन्याहू को देता नजर आ रहा है वो, इजरायली पीएम पर फिर से हमला होगा, फिर हम अटैक करेंगे, ये कह रहा है कासिम। वो कह रहा है कि नेतन्याहू का बचना अब मुश्किल है, हमारी प्लानिंग हो चुकी है। नेतन्याहू का के साथ इजराइल का भी खात्मा हिजबुल्लाह कर देगा, इजराइल को खत्म कर देंगे नेतन्याहू के साथ ही। और कैसे चेतावनी जारी कर रहा है कासिम, सुनिए जरा। वो इस बार बच गया, लेकिन अभी भी मारा जा सकता है। दुश्मन को पता होना चाहिए कि हमारे गांवों और शहरों पर उसकी बमबारी हमें पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेगी। हम नेतन्याहू के कमरे तक ड्रोन पहुंचाने में कामयाब हुए थे। तो सीधे तौर पर कासिम यहां पर चेतावनी जारी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, हम बेडरूम तक इससे पहले नेतन्याहू के पहुंचे हैं और अब एक बार फिर से बड़ा हमला करने की यहां पर तैयारी है। लेकिन नेतन्याहू इससे पहले इजराइल हिजबुल्लाह के तमाम चीज नसरल्लाह से लेकर जो है सैफुद्दीन तक को खत्म कर चुका है और अब बारी कासिम की है। दरअसल हिजबुल्लाह का नया चीफ जिसकी तलाश अब तेज कर दी गई, इजराइल के टारगेट पर नईम कासिम आ चुका है। कासिम को लेकर चेतावनी यहां पर जारी की गई है। इजराइल की नई कासिम को दरअसल चेतावनी, हिजबुल्लाह का नया चीफ अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। नसरल्लाह के रास्ते पर अगर चला तो अंजाम भुगतना होगा। नईम कासिम की लोकेशन मोसाद ट्रेस कर रही है। वहीं हिजबुल्लाह चीफ कासिम के तेहरान में छिपे होने की खबर है। कहा जा रहा है कि वो ईरान के अंदर है और इसी के बाद लगातार जो एक्शन है वो लगातार यहां पर तेज देखने को मिल रहा है। और अब बारी कासिम की कही जा रही है, जिसे निपटाने के लिए आईडीएफ जुट चुकी है। यहां पर नेतन्याहू ने बड़े हमले की तैयारी यहां पर की है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए